एक पेपर और पेन उठा लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज अगर अपने एक नया ब्लॉग बनाते हो तो आने वाले 40 दिन के अंदर यानी 40 डेज के अंदर आप उन ब्लॉग से पैसे कमा सकते हो एडसेंस के थ्रू। गाइस ब्लॉगिंग बहुत सिंपल है। जिन लोग ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहे हैं उन लोगों के लिए ब्लॉगिंग करना, एक नया ब्लॉग सेटअप करना, उनको मोनेटाइज करके पैसे कमाना बहुत सिंपल है। और जिन लोगों के पास ब्लॉगिंग की अभी नया ताजा एक्सपीरियंस है, मतलब अभी ब्लॉगिंग फील्ड पे आए हैं, उन लोगों के लिए ब्लॉग से पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने ये कहते हैं कि ब्लॉगिंग से पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, और कुछ लोग कहते हैं कि ब्लॉगिंग से पैसे कमाना बहुत आसान है। जो लोग कहते हैं ब्लॉगिंग से पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, उन लोगों के लिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं चीजों को, कैसे आप आज एक ब्लॉग बना के आने वाले 40 डेज के अंदर उस ब्लॉग से आप पैसे कमा सकते हो। गाइस यहां पे एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ब्लॉगिंग से पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ चीजें क्या है ना कि सिर्फ जो न्यूबी है या फिर जो न्यू लोग है वो लोग ना क्या है कि मतलब कि भटक जाता है कि किसी ने कहते कि भाई ऑन पेज ऐसे करो, किसी ने कहते कि भाई इस तरीके से ट्रैफिक लाओ, किसी ने कहते कि भाई बैकलिंक्स पे जोर डालो, भाई दिन में 50 बैकलिंक्स बनाओ, पर डे 50 बैकलिंक्स बनाओ। किसी ने कहते कि भाई 3000 4000 10,000 पोस्ट लिखो, वर्ड का पोस्ट लिखो, और किसी ने कहते कि भाई एडसेंस अप्रूवल मिलेगा नहीं इस प्रकार से अगर आप काम करोगे। तो आज बहुत सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, आप पेपर और पेन उठा लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देखा और जो मैं टास्क यहां पे देने जा रहा हूं उस टास्क को अगर आपने फॉलो करेंगे तो आने वाले 40 डेज के अंदर आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग बहुत आसान हो जाएगा, यानी आप लोगों को मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगा, आप लोग एडसेंस से पैसे कमा सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं कि आप जो है दिन में 50,000 पैसे कमा सकते हो, महीने में 50,000 कमाना शुरू कर दोगे पहले दिन से या फिर आने वाले 40 डेज के अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पैसे आप कमाएंगे उससे आपका जेब खर्चा निकल जाएगा और उससे आप मोटिवेट हो सकते हो। शुरू करते हैं यहाँ पे नंबर 1 से। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक, बैकलिंक्स, पोस्ट वर्ड्स या फिर एडसेंस अप्रूवल, सारी चीजों का आपको जवाब मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आप अपने नीच फाइंड कर लिया कि किस नीच पे आपको ब्लॉग बनाना है। देखिए जो भी आप ब्लॉग काम कर रहे हो, जो भी ब्लॉग पे काम कर रहे हो, जो आपको सक्सेस नहीं दे रही है उसको साइड में कर सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग उसी ब्लॉग को ही चेंज कर सकते हो। पर्टिकुलर मैं जो राह दिखा रहा हूं, मैं जो दिशा दिखा रहा हूं उस तरफ, ठीक है। आपको करना क्या है, एक ब्लॉग को पकड़ना है, चाहे आपका एग्जिस्टिंग ब्लॉग है चाहे आप नया ब्लॉग शुरू करिए, जो भी मर्जी आप कर लो, ठीक है। लेकिन आने वाले 40 डेज के अंदर हम लोगों को पैसे कमाना है। सबसे पहले आप नीच सिलेक्ट कर लो कि हमको इसी नीच पे काम करना है। हमको उलझना नहीं है, मतलब उलझना नहीं है कि किसी ने इस बात करी है, किसी ने वो बात करी है, उसमें हमको उलझना नहीं है। हमको हमारे ब्लॉग पे काम करना है। पर्टिकुलर 2 कैटेगरीज मेंटेन कीजिए एक ब्लॉग के अंदर। 2 कैटेगरीज का मतलब हो गया जैसे कि आपने कुछ पब्लिक रिलेटेड ब्लॉग बना लिया जिसमें आपने जो है गवर्नमेंट स्कीम के बारे में अपडेट दे रही हो। जी हाँ, और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग हिंदी लैंग्वेज में ही शुरू कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। आप हिंदी लैंग्वेज में शुरू कीजिए, बाद में आप इसको मल्टीपल लैंग्वेज में कर सकते हो। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने 40 डेज के अंदर जल्द से जल्द एडसेंस अप्रूवल लेके पैसे कमाना चाहते हो, जल्द से जल्द ट्रैफिक चाहते हो, तो आप हिंदी ब्लॉग शुरू कीजिए आज के डेट में, ठीक है। अब 2 कैटेगरीज को मेंटेन कीजिए। चाहे आप पब्लिक के लिए ब्लॉग बना रहे हो तो आपने गवर्नमेंट स्कीम के बारे में लिख सकते हो, सरकारी योजना के बारे में लिख सकते हो, ये दोनों तो सेम हो चुका है। उसके अगेंस्ट और कोई एक कैटेगरीज को कवर कर सकते हो। लेकिन आप चाहे सिर्फ एक ही कैटेगरीज पे काम करना तो भी आप कर सकते हो। आपने जो मल्टीपल जो है पूरा का पूरा हमारे इंडिया में जितने सारे स्टेट्स है उनको आप अपने डिवाइड कर दीजिए और उसके अगेंस्ट जो है उसको एक एक कैटेगरीज दे दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे मान लीजिए जो भी जितने भी स्टेट्स है उतना आपका कैटेगरीज हो गया, या फिर सब कैटेगरीज जो भी है उसको आपने बना लिया और उसके अगेंस्ट आपने जो है पोस्ट करते रहिए। तो आपका मेन जो कैटेगरीज हो गया, जो पेरेंट कैटेगरीज हो गया, वो आपका गवर्नमेंट स्कीम या फिर सरकारी योजना, उसके ऊपर ही आप पोस्ट लिखते रहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर आपको एडसेंस से पैसे कमाना है तो आपको पब्लिक रिलेटेड ही ब्लॉग बनाना है। अगर आपको अदर्स किसी के थ्रू आपको मोनेटाइज करना है, जैसे कि आपको मान लीजिए स्पॉन्सरशिप, जैसे कि मान लीजिए आपका एफिलिएट प्रोग्राम हो गया, तो उस केस में आपको जो है नीच फाइंड करना पड़ता है कि हमको इस वाले लोगों के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा हेयर ट्रीटमेंट का कुछ एफिलिएट ब्लॉग है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम सिर्फ हेयर रिलेटेड ही जो है कैसे जो हेयर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कैसे हेयर फॉल को रोका जा सकता है, उसके ऊपर ही हम जो पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आम पब्लिक के लिए जो आपने पोस्ट लिख रही हो वो सबसे बढ़िया रहेगा। एडसेंस पे क्लिक्स ज्यादा मिलेगा उस केस में, और आपको जो रेवेन्यू एडसेंस से जो है एडसेंस के थ्रू मैं बता रहा हूं, अदर्स को हम साइड कर रहे हैं अभी, एडसेंस से आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इस केस में आपको पब्लिक रिलेटेड ही एक ब्लॉग बनाना चाहिए, ओके। अब अपना नीच फाइंड कर लिया, आप अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ब्लॉग का डिजाइन वगैरह नहीं करना था तो मैं एक लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। दूसरी बात क्या है कि अब आपका ध्यान सिर्फ आपके ब्लॉग पे रहेगा। अदर्स किसी भी यूट्यूबर की वीडियोस, अदर्स किसी भी ब्लॉगर्स क्या लिख रही है उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ आपके ब्लॉग के ऊपर टारगेट कर लेना है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी योजना है। अगर आपने योजना ही बना रही हो, ठीक है, मैं तो हर बार कहता हूं कि योजना रिलेटेड ब्लॉग बनाओ, उससे आपको काफी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ठीक है।
तो अगर आपने योजना नहीं, मैं मान लेता हूं कि आपने जो गवर्नमेंट स्कीम या फिर अदर्स किसी भी किसी भी पब्लिक रिलेटेड ब्लॉग बना लिया, तो उस केस में आपने पोस्ट डालना शुरू कर दिया। पहले डे 1 से आपको जो है 2-2 करोड़ के पोस्ट डालना है। डे 1 से 2-3 जितना हो सके आप पोस्ट डालते रहिए, 4-5 डालिए, उससे ज्यादा नहीं। और ये जो पोस्ट होने वाला है डेफिनेटली ऑप्टिमाइज पोस्ट होना चाहिए, और ये स्पिन कंटेंट, कॉपी कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अब डे 1 से ये सिर्फ आपका यही काम है, आपको पोस्ट डालना है और ऑप्टिमाइज पोस्ट डालना है। ओके, टारगेट क्या करना है आपको? लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करना है। आपको देख लेना है कि टॉप 10 के अंदर क्या रैंक कर रहा है, उसका क्या सब कैटेगरीज है, या फिर क्या उनका हेडिंग है। उन सारे हेडिंग को भी आपको कवर कर लेना है आपके टॉपिक के अंदर, और थोड़ा सा लेंदी वाला पोस्ट लिख देना है। फिर भी हम आगे आएंगे कि कौन सी पोस्ट को हम लेंदी बनाएंगे, कौन सी पोस्ट को हम शॉर्ट बनाएंगे। ओके, तो आपका फोकस क्या रहेगा? ओनली कंटेंट, कंटेंट एंड कंटेंट एंड ऑन पेज एसईओ के ऊपर। ऑफ पेज एसईओ के बारे में हम बिल्कुल नहीं बात करेंगे ब्लॉग के अंदर, मतलब ये पूरा वीडियोस के अंदर। ओके, नो ट्रैफिक, ओके, नो रैंक, ओके, नो बैकलिंक्स, ओके, आपको बैकलिंक्स के पीछे नहीं भागना है। जो वीडियोस में आप देख रही हो कि इससे बैकलिंक्स बना लो, उससे बैकलिंक्स बना लो, बैकलिंक्स बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं जब प्रवीण भाई के साथ वीडियो बनाया था, आप लोगों ने शायद देखे होंगे। प्रवीण भाई एक बहुत बड़ा ब्लॉगर है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा लड़का, बहुत अच्छा पैसे भी छापता है। तो उसका कहना है कि 100 पोस्ट से नीचे हम ट्रैफिक के बारे में सोचते ही नहीं है। किसी भी नया ब्लॉग पे जब तक हमारा 100 पोस्ट नहीं हो जाता है, उससे पहले हम चेक भी नहीं करते हैं कि कितना ट्रैफिक आ रहा है। जो आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है। तो इस एंगल से सोच के मैं आपको बता रहा हूं कि पर डे आप 2-3 पोस्ट डालते रहिए, और ट्रैफिक नहीं आ रही है, बैकलिंक्स नहीं बन रही है, आपका रैंक नहीं कर रही है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट कर रही हो आज के रेट में, आने वाले टाइम पे वही ब्लॉग उसी रिलेटेड शॉर्ट टेल कीवर्ड पे भी रैंक कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बाद में आप अपने कीवर्ड को चेंज कर सकते हो आपके ब्लॉग के अंदर, पर्टिकुलर ब्लॉग के अंदर, ठीक है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि अगर आपने यूआरएल वगैरह बनाना है तो उस केस में आपने ईआर वगैरह मत डालिए, कि जैसे कि मान लीजिए फ्री लैपटॉप योजना 2022, ठीक है। तो ये 2022 जो कीवर्ड है उसको आपने यूआरएल के अंदर मत डालो, अपने टाइटल के अंदर डालो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप बाद में यूआरएल को चेंज करेंगे तो मुश्किल हो सकती है उस केस में, जो आपको रिडायरेक्शन वगैरह करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप यूआरएल बनाएंगे तो उस केस में आप मंथ, ईयर, ये सब जो हटा दीजिए। ओके, अब आगे बात करते हैं कि पोस्ट वर्ड्स कितना होना चाहिए। पोस्ट वर्ड, जैसे कि मैं बता रहा था कि यूजर इंटेंट को भी आपको ध्यान में रखना है। यूजर इंटेंट क्या है, अगर आपको नहीं पता तो उसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बना के रखे है, उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन पे। यूजर इंटेंट वही है, मैं शॉर्टली बता देता हूं कि जैसे कि मान लीजिए कि हाउ टू स्विच ऑफ स्मार्टफोन, ये लोगों का क्वेरीज है कि एक स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कैसे करें। तो छोटा सा फॉर्मेट में आप उसको आंसर दे सकते हो, लेकिन आप उसको जो है 7,000, 10,000, 5,000, 2,000, 2,500 वर्ड भी अगर आप लिखोगे, 1,500, 1,000 वर्ड भी अगर आप लिखोगे, तो वो भी जो है डिस्गस्टिंग हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। उतना जरूरी नहीं है। कैसे एक स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करना है वो तो सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं छोटी सी वर्ड पे, और वही आपका एक ब्लॉग पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यूजर इंटेंट को देखना है कि यूजर कीवर्ड पे क्या क्वेरीज कर रही है। अगर हो सकती है कि उन सारे क्वेरीज को आप अभी इग्नोर ही कीजिए, उस प्रकार से कीवर्ड को आप टारगेट ही मत कीजिए, ठीक है। आप ऐसा कीवर्ड को टारगेट कीजिए जिसमें आपने जो लेंथी पोस्ट लिख सकते हो। ओके, तो मेरे कहने का मतलब कि आपका फोकस सिर्फ रहेगा कंटेंट लिखना, कंटेंट लिखना, कंटेंट लिखना। अगर आप 40 डेज तक इस काम को करके देखिए और उसके बाद मेरे को बताइए कि भाई मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, अगर आपने 40 डेज के अंदर पर डे 2-3 पोस्ट लिख दिया, तो कम से कम 100 से भी ज्यादा पोस्ट हो सकती है, और उसके बाद आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपने देखेंगे सर्च कंसोल ओपन करके कि आपको कहीं ना कहीं से जो इंप्रेशन आ रही है, कहीं ना कहीं से आपको क्लिक्स मिल रही है, ठीक है। हो सकती है आपका फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं करिए, फिर भी गूगल कहीं ना कहीं जो आपको दिखा रही है, किसी ना किसी पेज पे, किसी ना किसी जगह जो है आपकी पोस्ट को दिखाया जा रही है, इंप्रेशन आ रही है, मतलब कि आपकी पोस्ट को दिखाया जा रही है। ओके, तो अगर इंप्रेशन आ रही है तो उस केस में क्या है कि आपको आपका जो ब्लॉग है उसका ग्रोथ शुरू हो चुका है। टाइम दीजिए थोड़ा सा, और हाँ, इतना सा अगर आप करेंगे सही तरीके से, सारा कुछ पोस्ट वगैरह अगर आपने यूनिक लिखेंगे अपने भाषा में, तो डेफिनेटली आपको एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाएगा विद इन 40 डेज, ठीक है। एक महीना पार हो जाने के बाद 33, 34, 35 डेज के अंदर अपने एडसेंस अप्रूवल के लिए सेंड कर दीजिए, और डेफिनेटली जो आपको मिल जाएगा। और मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, जी हाँ गाइस, अगर एडसेंस अप्रूवल की तरफ से कोई प्रॉब्लम आता है तो मैंने इस केस को रियलाइज किया हूं। एक के साथ मेरा बात हो रहा था, उन्होंने बताया था कि हमने एडसेंस के साथ बार्गेनिंग करके जो है गूगल एडसेंस लिया है। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने बोला कि जब मैंने इस पोस्ट को जब मैंने पोस्ट डालना शुरू किया, जब मेरा ज़्यादा पोस्ट हो गया, 30-40 पोस्ट हो गया, तो मैंने एडसेंस अप्रूवल के लिए सेंड किया, और एडसेंस ने मेरे को बोला कि लो वैल्यू कंटेंट है। और तो मैंने उसको बार्गेनिंग किया, मैंने उसको फिर से जो है उनकी
जो चैट सपोर्ट तो आपको नहीं मिलेगा, जो उनकी फीडबैक होता है वहाँ पे जो है मैंने लिखा, उन्होंने बोला कि मैंने लिखा कि भाई मैंने कोई भी कॉपी कंटेंट, कोई भी स्पिन कंटेंट नहीं लिखा हूँ, आप अगेन चेक कीजिए। इस प्रकार से मैंने 2-3 बार बार्गेनिंग करने के बाद मेरे को एडसेंस अप्रूवल मिला था। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको बार्गेनिंग करना पड़ा तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो, ठीक है। हाँ, सही तरीके से रिस्पेक्ट देके आप जो है उसको आंसर कीजिए, ओके। अब कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स आपको बताऊंगा। इन 40 डेज के अंदर इस टेक्निक्स को आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपका इंडेक्सिंग इशू आता है तो आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग प्लगइन को इंस्टॉल करके उसके साथ आप जा सकते हो, इंस्टेंट इंडेक्सिंग करा सकते हो आपके ब्लॉग पोस्ट को। कैसे करना है इसके ऊपर मेरा वीडियोस है, जो वीडियोस अभी वायरल पे चल रहा है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है मेरे चैनल का, उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अगेन जो है लिंक मिल जाएगा, ओके। आप गूगल न्यूज़ का अप्रूवल आपको ले लेना है। एडसेंस अप्रूवल से पहले भी आप गूगल न्यूज़ का अप्रूवल ले सकते हो। गूगल न्यूज़ का अप्रूवल कैसे लेना है उसके ऊपर भी मेरा वीडियोस है। अगर आप कुछ दिन काम करेंगे, 10, 15, 20 पोस्ट अगर आप अच्छी तरीके से, सही तरीके से डाल देंगे ना, और जो मैं तरीका बताया हूँ, जो मैं वीडियोस की लिंक मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उससे जो आपको गूगल जो न्यूज़ है उसका अप्रूवल आराम से मिल जाएगा, ओके। गूगल न्यूज़ का अप्रूवल लेने से क्या फायदा है कि आपका पोस्ट इंडेक्सिंग का कोई इशू नहीं रहेगा। हाँ, वहां से ट्रैफिक भी मिलेगा, अगर ट्रैफिक मिले चाहे ना मिले, लेकिन इंडेक्सिंग में कोई इशू नहीं है। जैसे आपने पोस्ट पब्लिश करेंगे, जैसे 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले आपने देखे होंगे बहुत सारा सर्च करने के समय, तो वो है गूगल न्यूज़ अप्रूवल के थ्रू जो उसको इंडेक्सिंग का हेल्प मिलता है। 1 मिनट के अंदर ही जो आपका डेफिनेटली 30 सेकंड्स के अंदर जो आपका इंडेक्सिंग हो जाएगा। गूगल डिस्कवर को आप इनेबल कर लीजिए। ये कैसे करना है? जी हाँ गाइस, ये करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इनिशियल ट्रैफिक भी नहीं मिल रही है, गूगल डिस्कवर की फीचर भी आपको चाहिए, तो गूगल वेब स्टोरीज बनाइए। आज के डेट में बहुत बूम पे चल रहा है गूगल वेब स्टोरीज बनाना शुरू कीजिए, वहां पे लिंक दीजिए, ट्रैफिक भी आएगा। और अगर आप इतना सा काम कर लेंगे 40 डेज के अंदर, अगर आपने 100 के बराबर, 100 के आसपास पोस्ट डाल देंगे, तो डेफिनेटली आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको और भी ट्रैफिक चाहिए तो आप डेफिनेटली गूगल वेब स्टोरीज को यूज कीजिए। कैसे वेब स्टोरीज बनाना है, कैसे एसईओ करना है, कैसे वेब स्टोरीज को डिस्कवर एनेबल करना है, उन सारे वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को वो चेक कर सकते हो। तो इन 3 काम को हमको कर लेना है। सबसे पहले आप एक काम करो कि 10-15 पोस्ट डालने के बाद एक बार गूगल न्यूज़ के लिए सेंड करके देखो। अगर आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग एपीआई को यूज कर सकते हो, उससे भी आपको हेल्प हो जाएगा। और बाद में आप फिर से जो गूगल न्यूज़ का अप्रूवल डेफिनेटली ले लेना। कोई भी ब्लॉगर हो तो मैं ये बता रहा हूँ कि गूगल न्यूज़ का अप्रूवल ले लीजिए, जो कि आज की डेट में बहुत सिंपल है, उसको आराम से आप ले सकते हो। उसका लेने का बहुत बड़ा फायदा है, आपका इंस्टेंट जो इंडेक्सिंग है वो इंस्टेंट हो जाता है, विद इन 30 सेकंड्स के अंदर जो है इंडेक्सिंग हो जाता है। और गूगल डिस्कवर को भी आपको एनेबल कर लेना है। इन 3 चीजों को आप कर लीजिए और आने वाले 40 डेज के अंदर आप डेफिनेटली इतना पैसा कमाएंगे जो आपका जेब खर्चा निकल जाएगा और आपका मोटिवेशन बना रहेगा। आई होप कि इन सारे चेकलिस्ट को आपने पेपर में लिख लिए हो। अगर आपने नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट से आप इस चेकलिस्ट को ले लीजिए और खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। आने वाले टाइम पे ऐसे वीडियो के साथ मिलते रहूंगा। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। बाय।